नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव जी के बारे में। कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि कुंडली क्या कह रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में नए चेहरे के रूप में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं और सीएम के पद की शपथ भी ग्रहण कर ली है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव जी की जन्म कुंडली के बारे में जानेंगे। तो इसके आधार पर जो लग्न निकल कर आती है वह आती है सिंह लग्न और जन्म राशि आती है धनु, और जो डेट ऑफ बर्थ बतलाई गई है 25 मार्च 1965। तो यह इंटरनेट से ही लिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, और जो शपथ ग्रहण ली गई है वह 13 दिसंबर 2023 को लगभग 11:30 बजे शपथ ली गई, जिसमें कि 11:04 पर चंद्रमा उनकी राशि में प्रवेश कर गए थे। ऐसे में राशि स्वामी गुरु मनोभावनाओं के जो ग्रह हैं चंद्रमा का पूरा उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसके साथ अब हम देखेंगे कि आगे हमारी ग्रह स्थिति के योग क्या कह रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कुंडली क्या है जो भविष्य को बतला देती है, और भविष्य का आईना कही गई है, दर्पण कही गई है, कि जो सारी घटनाओं को बतलाने में सक्षम होती है। तो लग्न के अनुसार यदि हम देखते हैं तो लग्न में मंगल जो है विराजमान है सिंह लग्न में, राहु केतु चतुर्थ भाव में है, और गुरु राहु का योग बना हुआ है जो कि चंडाल योग भी है। और कहा जाता है कि दशम भाव में यदि राहु आ जाता है तो राजनीति में ऐसे व्यक्ति को माहिर बना देता है। इसके साथ सप्तम भाव पे शनि का गोचर है, धनु राशि में चंद्रमा है, शुक्र सूर्य बुध अष्टम भाव में है, लेकिन यह सारे ग्रह जो हैं नीचभंग राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ग्रह स्थिति के अनुसार क्या स्थिति बनी हुई है आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो दशा का ही अवलोकन करेंगे, क्योंकि दशा के आधार पर ही ज्ञान होता है कि किस दशा के कारण कौन से फल घटित होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कौन सी दशा है जिसके कारण से जो है मुख्यमंत्री पद जो मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जातक को यदि देखते हैं हम तो जो है शुक्र महादशा का जन्म माना जाएगा, और इसके साथ सूर्य चंद्र मंगल ये दशाएं बीत चुकी हैं। लगभग 18 साल की जो है राहु की महादशा भी जो है व्यतीत हो चुकी है 17/1/2023 यानी जनवरी को, और इसके बाद से गुरु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। तो गुरु की महादशा का यदि हम फल देखेंगे तो गुरु महादशा ने अपना बहुत अच्छा फल प्रदान किया, लेकिन जातक के बारे में कुछ बातें जो हम जानना चाहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मोहन यादव जी के बारे में यदि हम जानना चाहेंगे तो जो है उज्जैन के दक्षिण से विधायक हैं, और इस बार वे तीसरी बार विधायक बने, और शिवराज सरकार में मोहन यादव जी तेज उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे। और इसके बाद यदि हम और भी, क्योंकि यह राजनीतिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे, और जो है राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने शुरू से ही काम किया है। इसके साथ जो है जातक उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है, और इसके साथ आगे यदि हम देखेंगे तो राजनीति से जुड़ाव काफ़ी पुराना है। 1984 से जो है जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, और लगातार जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे, और अनेक प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग जो है मुहिम चलाते रहे। मध्य प्रदेश के जो है राज्य मंत्री भी रहे हैं, और इसके साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी इन्हें मिला। आगे हम देखेंगे कि अब ग्रह स्थिति आगे क्या कह रही हैं, और जो है
और शिवराज सिंह सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी ये बने थे। जो हैं शिवराज सिंह जी की सरकार के समय जो है सरकार में मंत्री भी बने। अब आगे हम देखते हैं कि कुंडली हमें क्या जो है बतला रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कुंडली का अवलोकन करते हैं। तो क्या है कि मंगल की दशा चलने के कारण और इसके साथ मंगल भाग्य का कारक भी है और लग्न में बैठा हुआ है, तो वैसे ही व्यक्ति स्वभाव से तेज तर्राट जो रहता है, मंगल का ये स्वभाव ही है, पद मान सम्मान देने वाला होता है। इसके साथ मंगल जो है चतुर्थ भाव का भी कारक है, भाग्य का भी कारक होके लग्न में बैठा हुआ है। ऐसे में जो है पूर्ण लग्न बलवान भी कही जाएगी। और जातक क्योंकि मंगल वक्री भी है तो स्वभाव से तेज होते हैं ऐसे जातक। इसके साथ यदि हम देखेंगे तो जो राजनीति के बारे में यदि जानकारी लेंगे तो जो दशम भाव यानी कि कर्म क्षेत्र के ग्रह जहाँ रहते हैं व्यक्ति उसी प्रकार से काम करता है। तो कर्म क्षेत्र में गुरु राहु का योग बना हुआ है तो यह चंडाल योग भी कहलाता है। इसके प्रभाव से भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक उन्नति करते हैं। यदि हम क्योंकि यदि हम कहते हैं, हमेशा मैं अपनी कुंडली विश्लेषण में यही कहती हूँ कि जैसी दशाएं आ जाती हैं वैसे व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जातक के जीवन में गुरु जो कि अष्टम भाव और पंचम भाव के कारक हैं और दसम भाव पर बैठे हुए हैं, ऐसे में गुप्त तरीके से अचानक रूप से जो है जातक का जो भाग्योदय हुआ है। और गोचर में यदि हम गुरु की बात करते हैं तो मेष राशि पर अभी गुरु वर्तमान में चल रहे हैं और गुरु की दशा का जो 16 वर्ष गुरु की महादशा चलेगी तो यह जातक के लिए उत्तम फल देने वाली है। और गुरु राहु का योग रहा तो इसने अचानक जो है मंत्री पद जो है दिलवाया। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र कितना पावरफुल होते हैं और राजयोग बना देते हैं। शुक्र भी राजयोगकारी है, चंद्रमा से केंद्र में शुक्र सूर्य बुध का योग आ रहा है यदि हम चंद्र कुंडली का अवलोकन करते हैं तो। और लग्न कुंडली में देखें तो शनि जो है स्वराशि के होकर सप्तम में विराजमान है, तो शनि स्वयं भी राजयोग देने में सक्षम है। इसके साथ जो है जातक को अभी गुरु की महादशा और इसके बाद शनि की महादशा चलेगी, लेकिन यह 19 वर्ष की महादशा जातक के लिए 16 वर्ष जो जातक के लिए गुरु की महादशा है अति उत्तम फलकारी है। तो जी हाँ दोस्तों, गुरु की दशा के प्रभाव के कारण क्योंकि जो है राजयोग का जो है प्रभाव फल मिला और गुरु मान सम्मान को बढ़ाते हैं, उच्च पद दिलाते हैं, तो जातक जो है आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और कुंडली में ऐसे बहुत से शुभ योग भी बनते हैं जो कि हमारी तरक्की उन्नति के लिए सहायक होते हैं। तो कुछ ऐसे योगों का अवलोकन करते हैं। तो यदि हम देखते हैं तो शनि जो महापुरुष योग बना रहे हैं उच्च राशि के हैं, स्वराशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र में है, तो ऐसा व्यक्ति राजा या राजा के समान होता है। और ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं थोड़ी तेज स्वभाव के रहते हैं और कार्य व्यापार में कुशल रहते हैं, वाद विवाद विनोद करने वाले रहते हैं, क्रोध जो है इनकी नेत्रों में रहता है, तेजस्वी होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं और जो है उत्तम आयु इनको प्राप्त होती है। कल्पद्रुम योग यदि हम देखते हैं तो कल्पद्रुम योग भी जो है जातक को सभी सुखों से बनाता है। और यदि हम और भी ग्रहों की बात करते हैं तो बेशी योग सूर्य से बना हुआ है। इसके साथ जो है राजा जो व्यक्ति रहता है बेशी योग वाला, वह राज्य से सरकार से युक्त रहता है, क्योंकि यदि कुंडली की गणना करते हैं तो लग्नेश यानी कि सूर्य है और बुध यानी कि लाभ का स्वामी, धन भाव का स्वामी सूर्य के साथ है। इसके साथ दसम भाव का स्वामी शुक्र। देखा जाए तो अष्टम में 3 ग्रहों की युति है और यह एक प्रकार से विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तीनों ग्रह एक साथ हैं, इसलिए जातक को क्योंकि उच्च ग्रह उच्च राशि का जो है शुक्र विराजमान है, चंद्र कुंडली से केंद्र में पड़ रहे हैं, तो यह भी पूरा राजयोग अपना प्रदान कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति राज्य पूज्य हो जाता है, परोपकारी हो जाता है, गुणवान हो जाता है और मान सम्मान से युक्त अपना विशेष मान सम्मान व्यक्ति बनाता है।
और भी ऐसे अनेक शुभ योग बने हैं जो कि नीच भंग राजयोग भी बने हुए हैं। तो नीच भंग जो राजयोग रहता है इसका फल ही रहता है कि व्यक्ति छत्र से सुशोभित होता है, मान सम्मान से सुशोभित होता है और अखंड जो है साम्राज्य को भी प्राप्त करने वाला होता है। तो राजयोग भी इनकी कुंडली में निर्माण हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम कुंडली का अवलोकन करते हैं तो गुरु की महादशा आ जाने से जातक के जीवन में जो है विशेष गुरु की कृपा दृष्टि बनी हुई है और जिन्हें कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। तो जी हाँ दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।